आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 18 जनवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 जनवरी को आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम में संबल योजना के 10,285 हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि का वितरण करेंगे। इन हितग्राहियों के खाते में राज्य स्तर से 224 करोड़ सिंगल क्लिक से अंतरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में अपराह्न 3 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा, जिसमें विभिन्न जिलों से मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और संबल योजना के हितग्राही शामिल होंगे। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेशवासियों को उत्तम गुणवत्ता की सड़कें मुहैया कराना राज्य शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने डामरीकृत सड़कों में निम्न गुणवत्ता का डामर का प्रयोग करने वाली निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग नीरज मंडलोई ने प्रमुख सचिव अभियंता लोक निर्माण और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को निर्देश दिए हैं कि सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। सड़क निर्माण कार्य में निर्माण एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे डामर की 100% जांच विभाग की लेबोरेटरी से कराई जाए। सैंपल फेल होने पर एक बार पुनः जांच कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया, दोनों जांचों में सैंपल फेल होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही डामर सैंपल परीक्षण जांच रिपोर्ट देयक भुगतान के दौरान बिल के साथ अनिवार्य रूप से लगाए जाए। प्रत्येक परीक्षण रिपोर्ट में सहायक उपयंत्री द्वारा प्रमाणित होना भी अनिवार्य होगा। छतरपुर जिले में एक बार फिर जिला अस्पताल खून से पैसे कमाएगा। दरअसल जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को यदि रक्त की आवश्यकता होगी तो रक्तदाता होने के बाद भी उन्हें 1 यूनिट ब्लड के लिए 1050 रुपये देने होंगे। यह नियम छतरपुर कलेक्टर के आदेश के बाद लागू कर दिया गया है। 4 वर्ष पहले तक इस नियम को जिला अस्पताल छतरपुर के लिए शिथिल कर दिया गया था, लेकिन छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इस नियम को एक बार फिर लागू कर दिया है, जिससे जिला अस्पताल में आने वाले गरीब मरीज ना सिर्फ खान परेशान हैं, बल्कि अब रक्तदान करने वाले रक्तदाता भी इस नियम को लेकर बेहद चिंतित हैं। यही वजह है कि अब रक्तदाताओं ने रक्तदान करने से दूरियां बना ली हैं, जिसकी वजह से जिला अस्पताल का ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहा है। रक्तदाता दिनेश यादव का कहना है कि जिला अस्पताल में इस तरह का नियम लागू होना बेहद चिंताजनक है। रक्तदान करने के बाद भी गरीब मरीजों से 1050 रुपए लेना बेहद शर्मनाक है। अभिनेता सैफ अली खान की मुख्य भूमिका वाली वेब सीरीज तांडव को लेकर मध्य प्रदेश में भी हलचल मची हुई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सारंग ने अमेजब को भी चिट्ठी लिखकर तांडव को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है। सारंग ने चेतावनी दी है कि इस वेब सीरीज को नहीं हटाया गया तो अमेजन का बहिष्कार किया जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हमेशा से ही हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में जिम्मेदार पर्यटन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन पर काम करेगी। इसके लिए सरकार ने केरल सरकार से अनुबंध किया है। रविवार को मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और केरल के पर्यटन मंत्री के सुरेंद्रन ने केरल में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंत्री ठाकुर पिछले कुछ दिनों से केरल दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश दूसरा देश का ऐसा राज्य है जो केरल के साथ अनुबंध कर प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन आरंभ कर रहा है।
पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का दावा है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और केरल के पर्यटकों को मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ संस्कृति, सभ्यता, खान-पान, लोक संस्कृति और यहाँ के शिल्पकारों की कला से परिचित होने का अवसर मिलेगा। 378 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड लगने का एक दिन बीतने के बाद कुछ चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों में से एमजीएम मेडिकल कॉलेज में 16 जनवरी को सबसे पहला टीका लगवाने वाली आशा पवार का कहना है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वे अपने घर के दैनिक काम कर रही हैं। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर वीपी पांडे ने बताया कि हाथ में जिस स्थान पर इंजेक्शन लगा वहां हल्का भारीपन महसूस हुआ है। मैं इस बीमारी को अच्छे से जानता हूं, मरीजों का उपचार भी कर रहा हूं। इसके कारण मुझे मालूम है कि ऐसा होना सामान्य है। भारीपन का यह एहसास बताता है कि वैक्सीन असर कर रही है। वैक्सीन लगाने के बाद कोई परेशानी होने पर सहायता के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1075 पर भी 1-2 ही फोन पहुंचे। कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर अनिल डोंगरे के मुताबिक 1-2 लोगों ने सिरदर्द और हाथ पांव दर्द की शिकायत की। उन्हें पैरासिटामोल टेबलेट लेने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को मालनपुर में सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में चल रही प्रगति और ग्वालियर में राज्य सरकार द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के लिए की गई जमीन आवंटन की जानकारी दी। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दोपहर 3:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने उनसे अनुरोध किया कि जब तक सैनिक स्कूल का भवन निर्माण नहीं हो जाता तब तक निजी भवन में संचालन की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को बताया, सैनिक स्कूल के लिए मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में 51.43 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। सैनिक स्कूल की जमीन को रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूल का निर्माण करने वाली सोसाइटी को जमीन आवंटित करेगा। 1 वर्ष के अंदर स्कूल निर्माण की कार्यवाही आरंभ हो जाएगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संस्कृत भारती मध्य प्रदेश संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने संस्कृत के विकास और उन्नयन के लिए सुझाव दिए। मुख्यमंत्री को दिए गए सुझाव पत्र में कहा गया कि नूतन शिक्षा नीति में संस्कृत शिक्षण के अध्ययन के संदर्भ में पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण, विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग प्रारंभ करने, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में वास्तुशास्त्र, संगीत, शिल्पशास्त्र आदि का अध्ययन प्रारंभ करने, संस्कृत संभाषण का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और संस्कृत भाषा की प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर चरणबद्ध तरीके से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि राज्य शासन के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के अंतर्गत नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में विकास कार्यों के लिए 49 करोड़ 98 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अमरकंटक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने एवं धर्मावलंबियों व श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत इस धार्मिक स्थल को विकसित करने के उनके प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था।
बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि नर्मदा के उद्गम स्थल पर प्रसाद योजना के अंतर्गत कुंड के जल शुद्धिकरण के लिए वाटर फिल्टर लगाया जाएगा। कुंड में 38,23,000 रुपये की लागत से वाटर फिल्टर के माध्यम से जल का शुद्धिकरण होगा। इसके साथ ही पदयात्री पुल एवं अन्य जन सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 18 जनवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 19 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं
वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।